नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने देखा उपकल्पना क्या है, उपकल्पना के स्रोत क्या हैं, और आज हम देखेंगे कि अच्छी उपकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। गुडे व हैट ने ऐसी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जो अच्छी उपकल्पनाओं में होनी चाहिए। वह है स्पष्टता, तथ्यात्मक परिक्षणता, विशिष्टता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होना तथा उपलब्ध सिद्धांतों से संबंधित होना। सबसे पहले हम लेंगे उपकल्पना में संबोध्य स्पष्टता होनी चाहिए। चूँकि वैज्ञानिक पद्धति का एक आवश्यक लक्षण निश्चयात्मकता है, उपकल्पना को भी अवधारणाओं की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए गुडे व हैट ने इंगित किया है, अनुसंधानकर्ता को एक तो अपने संबोधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, और दूसरे उपकल्पना निश्चित व ऐसी हो जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सके और संप्रेषित किया जा सके। दूसरा है उपकल्पना तथ्यों द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। उपकल्पना की दूसरी विशेषता यह है कि उसे तथ्यों के द्वारा जांचा जा सकता है। कई बार ऐसी उपकल्पनाएं बना ली जाती हैं जिन्हें तथ्यों के द्वारा सही या गलत सिद्ध करना कठिन होता है। ऐसी उपकल्पना अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी नहीं मानी जा सकती। इसी विशेषता की चर्चा करते हुए गुडे व हैट ने बताया है कि मूल्य निर्णय जैसे पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं या अपराधी व्यापारियों से अधिक खराब नहीं होते। ऐसे वाक्य हैं जिनका परीक्षण करना बहुत कठिन है। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि अनुसंधानकर्ता को ऐसी उपकल्पना नहीं बनानी चाहिए जिसकी जांच करना मुश्किल होता हो या जांच करना संभव न हो। तीसरी बात, उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना की तीसरी विशेषता उसकी विशिष्टता है। कई बार इस ढंग की उपकल्पना बना ली जाती हैं जो प्रभावशाली व महत्वपूर्ण तो दिखाई देती हैं, परंतु वह इतनी सामान्य होती हैं कि उसकी जांच ही नहीं की जा सकती। ऐसा प्राय तब होता है जब एक उपकल्पना अनेक पक्षों को अपने में सम्मिलित कर लेती है। एक अच्छी उपकल्पना के लिए आवश्यक है कि वह एक निश्चित व विशिष्ट पक्ष से ही संबंधित हों। यदि अनुसंधानकर्ता को कई पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है तो उसे एक के स्थान पर एक से अधिक उपकल्पनाएं बना लेनी चाहिए ताकि प्रत्येक विशेष पक्ष से संबंधित अलग से उपकल्पना हो और उनको जांचा जा सके। ओकम के अनुसार उपकल्पना को रेजर की तरह धारदार व परिशुद्ध होना चाहिए। इस विशेषता को ओकम्स रेजर भी कहा जाता है। गुडे व हैट ने इसके बारे में बताया है कि इस विशेषता को प्राप्त करने के लिए उपकल्पना को न केवल संबोध्य रूप से स्पष्ट होना चाहिए बल्कि उसे उन सूचकों को भी स्पष्ट कर लेना चाहिए जिनका उपयोग उसकी जांच के लिए किया जाएगा। यह अनुसंधान को व्यवहारिक व महत्वपूर्ण बनाने में मदद देगा। वह उसके निष्कर्षों की वैधता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है उपकल्पना उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए। वह उपकल्पना उपयोगी कही जा सकती है जिसकी जांच उपलब्ध विधियों से की जानी संभव हो। इस सिलसिले में गुडे व हैट का कहना है, सिद्धांत व पद्धति परस्पर विरोधी नहीं है। एक सिद्धांतकार जो यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना को जांचने के लिए कौन सी प्रविधियाँ उपलब्ध हैं, उपयोगी प्रश्नों का निरूपण करने में असफल रहता है। अतः यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को विभिन्न पद्धतियों के बारे में गहरी जानकारी हो ताकि वह सर्वाधिक उपयोगी विकल्प का चुनाव कर सकें। जब प्रविधियों की जानकारी की बात कही जाती है तब इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जटिल उपकल्पनाओं का निरूपण किया ही नहीं जा सकता। कुछ उपकल्पनाएं प्रयोग सिद्धता की दृष्टि से जटिल होते भी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स की सामाजिक आर्थिक उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए उनके स्वयं द्वारा प्रस्तुत तथ्य पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा निरूपित ढांचा अधिक परिशुद्ध
संक्षिप्त परीक्षणीय प्रस्थापनाओं के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हुआ है। वास्तविकता यह है कि जटिल उपकल्पनाएं अधिक उच्च स्तर की प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इतना अवश्य है कि जब तक उन जटिल उपकल्पनाओं की जांच के लिए उच्च स्तर की प्रवृत्तियां न मिल जाए, तब तक उनकी जांच का काम स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि अविकसित प्रवृत्तियों से जटिल उपकल्पना की जांच का प्रयास निरर्थक रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उपकल्पना प्रचलित सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। अच्छी उपकल्पना की एक आवश्यक शर्त यह भी है कि उसका निरूपण किसी सिद्धांत के संदर्भ में किया जाए, लेकिन जैसा कि गुडे व हैट ने इंगित किया है, यह एक कसौटी ऐसी है जिसकी प्राय प्रारंभिक विद्यार्थियों द्वारा उपेक्षा की जाती है। वह ये देखे बिना कि क्या उसका अनुसंधान सामाजिक संबंधों से संबंधित विद्यमान सिद्धांतों का खंडन, जांच या समर्थन करने में वास्तव में कोई मदद करेगा, ऐसा विषय चुनने का प्रयत्न करते हैं जो रुचिकर हो। लेकिन कोई भी विज्ञान विद्यमान तथ्यों व सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होने पर ही संचयी हो सकता है। यदि हर अध्ययन एकांतिक सर्वेक्षण हो, तब उसका विकास नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक अध्ययन अन्य अध्ययनों से सैद्धांतिक आधार पर जुड़ा होना चाहिए, अथवा यह कि हर अध्ययन के पीछे सैद्धांतिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जिससे कि विषय तार्किक ढंग से जुड़ा हुआ हो। धन्यवाद।